And the third lesson which we learn is about Nehemiah. और तीसरा शिक्षण हमने नेहमाया के बारे में देखा आज। He was in the palace. वो राज दरबार में था। He was the cupbearer. वो तो प्याला वाहक था। वो तो His position is safe and secure. उसका जो पद था वो तो बहुत ही सुरक्षित था वो। But when Hanani came and narrated the story, परंतु जब हनानी ने आकर उससे पूरी वार्तालाप की, the Bible says Nehemiah sat, cried and wept before the Lord for long 4 months. तो फिर बाइबल हमें बताती है उसके बाद हनानी परमेश्वर के सामने बैठा, रुदन किया, रोया, 4 महीनों तक वो उसकी उपस्थिति में रहा। He was having concern for others. उसको दूसरों के लिए उसको चिंता थी। Instead of going before the earthly king, he went before the heavenly king. पृथ्वी के राजा के पीछे जाने के बजाय वो जो है वो स्वर्गीय राजा के पीछे गया। He considered others' sorrow as his sorrow. उसने दूसरों के दुखों को अपना दुख माना। He considered others' sin as his sin. उसने दूसरों के पापों को अपना पाप माना। And after prayer of confession, और कबूलात की प्रार्थना के बाद, after sharing the conditional promise, और वहां पर उस शर्त वाली उस पूरी वचन को बांटने के बाद, he sought the help of God. उसने परमेश्वर की सहाय मांगी। When he approached before the earthly king, जब वो उस पृथ्वी के राजा के सामने आया, the earthly king asked, why your face is looking so sad? पृथ्वी के उस राजा ने कहा कि तेरा मुंह क्यों इतना पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। Instead of saying directly, he again prayed with faith, with love towards the people, with great hope. He narrated the story. और उसके बाद हम पाते हैं उसने तुरंत ही कुछ नहीं बोला, परंतु उसने प्रार्थना की, उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर लोगों के लिए प्रेम था और एक महान आशा थी उसके अंदर। The king and the queen agreed, and as he started the journey, there was problem not once but 7 times. राजा और रानी वहां पर मान गए, परंतु उसके बाद जब वो यात्रा शुरू हुई, जब वो कार्य शुरू हुआ, एक बार नहीं परंतु 7 बार उसके जीवन में परीक्षाएं, विरोध आए। He involved all of his people. उसने अपने सभी लोगों को अंदर समा लिया। Family members, wives and children. हर एक कुटुंबीजन, पति और पत्नी और बच्चे, they worked as one unit. उन्होंने एकजुट होकर कार्य किया। When you work as one unit, remember enemy will be defeated. मेरे मित्रों, याद रखो कि जब आप एकजुट होकर कार्य करेंगे तो दुश्मन पराजय होगा। Enemy will come up with lot of plans and strategy. दुश्मन बहुत ही ऐसे विचारों के साथ, कपट के साथ आपके पास आपको हराने के लिए आएगा। But when we pray, when we put our hope in God, remember there is a God who is watching from the top and he will handle the situation. मेरे प्यारे मित्रों, याद रखो कि हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें आशा की जरूरत है। हमें याद रखो कि हमारा जो परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ देखता है। Enemy will try to bring problem from outside, sometimes problem from within. जो दुश्मन है वो काफी बार बाहर से समस्या लाने का प्रयत्न करेगा और काफी बार अंदर से भी समस्या लाएगा वो। If you are growing in the Lord, enemy will try to bring problem within your family. अगर आप परमेश्वर में बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो शैतान जो है, दुश्मन जो है, वो परिवार के अंदर समस्या लाएगा। The enemy will try to bring problem within your church. आपकी कलीसिया के अंदर समस्या लाएगा दुश्मन। Let us not give room to the enemies. आइए हम दुश्मन को कोई भी प्रकार की जगह ना दे। Let us try to resolve the issues. आइए हम उस समस्याओं को हल करने के पीछे लग जाए। And once we resolve and work together, I can guarantee you victory will be yours. और जब हम इन समस्याओं को हल कर एकजुट होकर कार्य करने लगेंगे, मैं आपको पक्का बताता हूं कि विजय हमारा होगा। So 3 things are essential. 3 बातें जरूरी है। Unwavering faith, अडिग विश्वास, unconditional love, बिन शर्तीय प्रेम, unswerving hope. अटूट आशा। Let our life foundation be built on these 3: faith, love,
and hope, आइए rebuilding will be completed. आइए हम भी हमारे जीवनों के अंदर इसी मूल पाए के ऊपर अपने जीवन को रखें। विश्वास, प्रेम और आशा, पुनर्निर्माण समाप्त होगा। May God bless you all through this class. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएं। महान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और एक बार अवसर दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ पाए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु, आप हम पर रहम करना, आपकी असीम कृपा हमारे संग रहना। प्रभु, विश्वास का जीवन हमारा जीवन होने पाए, हमारा प्रेम बिन शर्त प्रेम, बलिदान पूर्वक प्रेम होने पाए। प्रभु, हमारा विश्व आशा अडीग होने पाए। दुनिया में हम रहते वक्त अनेक प्रकार की चुनौती, अनेक प्रकार की प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आते समय प्रभु, हम जो है वातावरण को देखकर निराश होने ना पाए, लेकिन समस्त भूमंडल को शब्दों के द्वारा सृजन किया हुआ महान परमेश्वर, आपकी ओर हमारी नजर, आपकी ओर हमारी आस्था बनने पाए। प्रभु, इन तीनों सेशंस में प्रभु आपने हमें अनुग्रह किया। प्रभु, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु, जो भाई और बहन इस सेशन को अटेंड किए हैं, उनके परिवार में यदि कोई समस्या है, कलीसिया में कोई समस्या है, समाज में कोई समस्या है, तो प्रभु आप उनके करीब आकर उनकी समस्या को हल करना। और प्रभु, हम विश्वास में और प्रेम में और आशा में निरंतर बढ़ने पाए, सहायता करना, अनुग्रह करना। यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई गई प्रार्थना साथ में बोलेंगे और उसके बाद मैं सर से विनंती करूंगा कि वे आशीष वचन उच्चारें। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen.